Good morning children, welcome to your SST session and today we are going to revise chapter number 1 of your social science, okay, that is occupation. So first of all children, what is an occupation? Occupation क्या होता है? Occupation is any work that is done by a person. कोई भी पर्सन के लिए जो मनी के लिए वर्क करता है, जो अर्निंग हिज लिविंग के लिए वर्क करता है, दैट इज नोन एज एन ऑक्यूपेशन. सो चिल्ड्रेन, these are some examples of occupation. Like a farmer is working on the field, he is growing crops. किसके लिए क्रॉप्स उगा रहे हैं? टू अर्न मनी. उनको सेल करके वो मनी अर्न करेंगे. सो ही इज डूइंग farming as his occupation. Doctor is treating his patients for some fees, so he is also earning money with his occupation. Teacher teaching for the salary, for the wages, that is also an occupation. Woodcutter cutting the woods and selling in the market for some money. Shopkeeper selling goods to earn money, and factory man working in the factory making new things for us, for something that we can use, and he is earning money for that. So all these people, they are doing some job. तो कोई भी person जो कोई job करता है, that is his occupation. Now we will revise the different types of occupation, that is the primary, secondary and tertiary occupation. We will study the difference between the primary and the secondary occupation. Okay? So, in the primary occupation, who is involved? The person who is working with natural resources. तो जो भी person natural resources से work कर रहा है, that is known as a primary occupation person. Okay? For example, here, cotton is grown by whom? Cotton is grown by a farmer. कॉटन कौन ग्रो करता है? फार्मर ग्रो करता है. एंड कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट. कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से आता है. सो दिस कॉटन, ये आप कॉटन देख रहे हो, दिस कॉटन इज देन गिवन टू सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पर्सन, दैट इज द फैक्ट्री मैन. जो भी पर्सन फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ये कॉटन फार्मर कॉटन प्लांट में से निकालकर किसको दे देते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाले पर्सन को, दैट इज द फैक्ट्री मैन. और वो फैक्ट्री मैन इस कॉटन का क्या करते हैं? वो इसका थ्रेड बना लेते हैं. दिस इज द थ्रेड, यू कैन सी, दिस इज द थ्रेड. सो व्हाट डज द फैक्ट्री मैन डू? फैक्ट्री मैन मेक्स द थ्रेड फ्रॉम द कॉटन. ओके, सो फैक्ट्री मैन क्या करते हैं? वो थ्रेड बना लेते हैं कॉटन में से जो कि फार्मर ने उनको दी थी. एंड देन उस थ्रेड का क्या करते हैं? वो उस थ्रेड से वो क्लोथ्स बना लेते हैं. दीज आर योर क्लोथ्स. सो कॉटन कौन ग्रो करता है? फार्मर वो कॉटन सेल कर देता है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पर्सन मतलब फैक्ट्री मैन उस कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करके क्या बना लेता है? क्लोथ्स बना लेता है. तो फैक्ट्री मैन थ्रेड का क्या करेंगे? वो क्लोथ्स बनाएंगे और उन क्लोथ्स को वो किसको सेल कर देते हैं? टर्शरी ऑक्यूपेशन वाले पर्सन को. तो यहाँ पर कौन खरीद लेता है उनको शॉपकीपर खरीद लेता है. जो भी क्लोथ सेल करता है वो पर्सन इन क्लोथ्स को फैक्ट्री मैन से परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं. तो यहाँ पर कॉटन क्या था? कॉटन वॉज अ रॉ मटीरियल. कॉटन इज अ रॉ मटीरियल. रॉ मटीरियल मीन्स कच्चा एंड मटीरियल मीन्स एनी थिंग. तो कोई भी कच्चा थिंग दैट इज सेंट टू सेकेंडरी ऑक्यूपेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इनटू समथिंग यूजेबल. अब आपको अगर कॉटन डायरेक्टली सेल हो जाएगा मार्केट में, तो क्या आप कॉटन पहन के घूम लोगे? क्या आप मार्केट चले जाओगे, स्कूल आ जाओगे कॉटन पहन के? नो. तो आप कॉटन का क्या करोगे? फार्मर कॉटन को फैक्ट्री मैन को देगा, फिर फैक्ट्री मैन उस कॉटन का थ्रेड बना लेगा एंड वो थ्रेड से वो क्या बना लेगा? हमारे क्लोथ्स बना लेगा. तो क्लोथ्स क्या हैं?
यूजेबल गुड्स, क्लोथ्स क्या है? यूजेबल गुड्स। ओके, सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में फार्मर और एनी पर्सन हु इज वर्किंग विद नेचुरल रिसोर्स, ये कॉटन कहाँ से मिला फार्मर को? कॉटन प्लांट में से मिला, और प्लांट्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स। सो फार्मर को कॉटन कहाँ से मिला? नेचुरल रिसोर्स में से, और उस नेचुरल रिसोर्स में से कॉटन निकालकर, कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल, मीन्स कच्चा मटेरियल है, इसको अभी यूजफुल चीज़ में कुछ बनाने के लिए हमको यूज में करना है। सो दिस फार्मर सेल्स द कॉटन टू द फैक्ट्री मैन, और फैक्ट्री मैन उस रॉ मटेरियल को, मीन्स कच्चा मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूजेबल गुड्स में। थ्रेड तो यूज आती है, थ्रेड क्लोथ्स बनाने में भी काम आती है, क्लोथ्स को स्टिचिंग करने में भी काम आती है। तो वो फैक्ट्री मैन कच्चे कॉटन को एक यूजफुल थ्रेड में कन्वर्ट करता है। सो इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन द फैक्ट्री पर्सन कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल टेकन आउट और प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनटू समथिंग यूजेबल। तो यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल को, कौन? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाला पर्सन। एंड ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाला पर्सन फिर जब ये क्लोथ बना लेता है तो वो किसको सेल कर देता है? शॉपकीपर को। और शॉपकीपर किसको सेल कर देता है? वी, अस एज कस्टमर्स। उसके कस्टमर होते हैं ना हम, तो शॉपकीपर किसको सेल कर देता है? कस्टमर्स को। तो शॉपकीपर का क्या वर्क होता है? सिर्फ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब फैक्ट्री से बाय कर कर हमको सेल करना। तो शॉपकीपर सिर्फ क्या देता है हमको? सर्विसेज देता है। ओके, तो टर्शरी सेक्टर हमेशा सिर्फ सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू, दैट इज द ट्री। ट्री से हमें क्या मिलती है? ट्री से हमें वुड मिलती है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ वुड, यू कैन सी। सो ट्री से हमें क्या मिलता है? ट्री से हमें वुड मिलता है। अब इस वुड का मैं क्या करूं? क्या मैं इस वुड को अपने घर पे रख सकती हूँ? कैन आई कीप दिस वुड एट माई होम? नो, आई कैन नॉट कीप दिस वुड। तो वुड कटर होता है, वो इस वुड को ट्री में से कट करके किसको सेल कर देता है? वो सेल कर देता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वाले पर्सन को, दैट इज द फैक्ट्री मैन। और फैक्ट्री मैन इस वुड से क्या बना लेता है? इस वुड से टेबल बना लेता है। दिस इज अ टेबल। ओके, तो वुड कटर इस वुड का क्या करेगा? क्या हम इस वुड को डायरेक्टली खरीद लें एंड घर पे लाके रख दें? नो। सो व्हाट डज वुड कटर डू? वुड कटर ट्रीज में से वुड निकाल कर फैक्ट्री मैन्स को सेल कर देते हैं, एंड द फैक्ट्री मैन यूजिंग दिस वुड मेक्स any furniture or anything he wants to make, and then he sells it to the tertiary occupation person, and this person sells this table to us. तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में से रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल ट्री का वुड आ गया। ट्री क्या है? नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल। ये कच्चा है ना, हम इसको घर पे तो यूज़ नहीं कर सकते। सो इस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ने किस में बनाया? यूजेबल गुड्स में कन्वर्ट किया। इससे क्या बनाई? टेबल बनाई। और उस टेबल को टर्शरी ऑक्यूपेशन वाले, मतलब शॉपकीपर को सेल कर दिया, कारपेंटर को सेल कर दिया, और उस कारपेंटर ने वो हमें सेल कर दिया। ओके, सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी में हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ रॉ मटेरियल निकालते हैं और उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी ऑक्यूपेशन को सेल कर देते हैं ताकि वो किसी यूजफुल चीज़ में यूज आ सके। फॉर एग्जाम्पल, थ्रेड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ओके, एंड वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेबल। So now this cloth and this table is sold to tertiary occupation, जो कि आगे से हमें सेल कर देते हैं। तो ये बाय करते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से, and then they sell us, that is to the customers. So in this way we studied the meaning of occupation and the difference between
three types of occupation. That is, in primary occupation, we extract or produce the raw material using natural resource. Then in the secondary occupation, the raw material extracted from nature are converted into something useful, into usable goods. And in tertiary sector, they just provide us services. Now you understood what is the difference between primary, secondary and tertiary sector, children? I hope this is clear now. Okay, so this was all for today. We shall meet in the next class. Till then, goodbye, have a nice day and take care of yourself.